तो जिस एपिसोड का हम सबको इंतजार था वो फाइनली आ चुका है और अब जो वॉर स्टार्ट होने वाला है उसका भी ऐलान हो चुका है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आप मांगा रीडर नहीं हो और आप इस एनिमे को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि मांगा रीडर से दूर रहो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मांगा रीडर्स कंप्लेंट और स्पॉयलर्स के अलावा कुछ नहीं देते हैं। उनको सेटिस्फाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऑल्सो अब मैं सभी एपिसोड्स को ब्रेक डाउन एंड रिव्यू नहीं करूंगा, क्योंकि सभी एपिसोड्स को रिव्यू करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे और भी टॉपिक कवर करने होते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट एपिसोड्स होंगे उन्हीं को मैं रिव्यू करूंगा, जैसे कि एपिसोड 5। ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल का था। एपिसोड की स्टार्टिंग में एरन को देख के जो राइनर के तोते उड़ गए ना, वो सीन देख के मजा आ गया। ऑल्सो हमें यहाँ पे पता चलता है कि एरन का हाथ पहले से कटा हुआ था, लेकिन एरन अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। इसका मतलब टाइटन शिफ्टर्स अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कब करनी है उस पे उन्हें अच्छे से कंट्रोल है। एरन जो बोलता है जिस बिल्डिंग के हम नीचे है उस बिल्डिंग में कई लोग अपनी खिड़कियों से पर्दों का उठने का वेट कर रहे हैं, और एरन अपना हैंड भी दिखाता है। इसका मतलब एरन राइनर को इनडायरेक्टली बोलता है कि जरा से भी स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करी तो तुम्हें पता है अंजाम क्या होगा। एरन का लेग भी वापस रीजनरेट होने लगता है। कई लोग सोच रहे होंगे कि पहले क्यों नहीं हुआ। तो जो टाइटन शिफ्टर्स होते हैं, अगर वो अपने किसी भी कटी हुई बॉडी के पार्ट पे कोई कपड़ा लगा ले तो वो बॉडी का पार्ट रीजनरेट नहीं होता। या तो इसका दूसरा रीजन ये हो सकता है कि दे कैन जस्ट कंट्रोल इट। अभी हमें एरन के कैरेक्टर में बहुत सारे बदलाव नजर आ गए हैं। एरन इस बार बड़े ही स्मार्टली अच्छे से सब कुछ प्लान करके आया है, और हमें इस एपिसोड में एक और नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है येलेना, जो पीक और पोर्को को एक जगह पे बंद कर देता है जहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकते। और विली टाइबर अपनी स्पीच में ये बताता है कि किस तरह एल्डिया एम्पायर ने अपनी टाइटन्स की पावर्स का यूज करके लोगों को मारा था, लेकिन फिर हेलोस नाम का एक मार्लियन जिसने एल्डियंस को आपस में लड़वाकर टाइबर फैमिली के साथ में हाथ मिला के किंग फ्रिट्ज को हरा दिया। विली टाइबर बोलता है अभी तक ये फैक्ट्स बताए जा रहे थे, लेकिन अब मैं आपको रियल फैक्ट बताता हूँ। द ग्रेट टाइटन वॉर को रोकने वाला और दुनिया को बचाने वाला एक ही व्यक्ति है, और उसका नाम है किंग फ्रिट्ज। किंग फ्रिट्ज को दुनिया की हालत देख के पछतावा होता है कि किस तरह एल्डियंस आपस में लड़ रहे होते हैं। किंग फ्रिट्ज टाइबर फैमिली के साथ में हाथ मिलाता है और कई एल्डियंस को अपने साथ में पैराडाइस आइलैंड पे ले जाता है। विली टाइबर बताता है कि किंग फ्रिट्ज ने पैराडाइस आइलैंड जाके वहाँ पे दीवारें खड़ी करी जो कि मिलियंस ऑफ कोलोसल टाइटन से बनी हुई है। तो दी ग्रेट टाइटन वॉर को खत्म करने वाले ना ही टाइबर फैमिली थी और ना ही मार्लियंस थे। वर्ल्ड में पीस लाने वाला किंग फ्रिट्ज ही था। किंग फ्रिट्ज वो दीवारें बना के गेट क्लोज कर देता है और ये ऐलान करता है कि पैराडाइस आइलैंड की जो शांति को भंग करेगा उन्हें मिलियंस ऑफ टाइटन्स की रेज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये बात किंग फ्रिट्ज ने झूठ कही थी ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। और वॉर खत्म होने के बाद में किंग फ्रिट्ज के कहने पे सारा क्रेडिट मार्ले से हेलोस को चला जाता है। अब जब कार्ल फ्रिट्ज के पास में जो फाउंडिंग टाइटन की जो पावर्स थी वो उन्हीं को इनहेरिट करने दी जाती थी, जो कि कार्ल फ्रिट्ज जैसी आइडियोलॉजी रखते थे, यानी पीस। और इसी वजह से पैराडाइस आइलैंड से आज तक किसी ने मार्ले पे अटैक नहीं किया। फिर विली टाइबर बोलता है एक शख्स है जिसने फाउंडिंग टाइटन की पावर्स चुरा ली है। वर्ल्ड एक बार फिर से खतरे में है एंड ही इज बिगेस्ट थ्रेट टू आवर पीस, और उस शख्स का नाम है एरन येगर। पैराडाइस आइलैंड से मार्ले को ये खतरा है। पैराडाइस आइलैंड में जितनी भी वॉल्स है उन सब में लाखों में कोलोसल टाइटन्स है, और अगर वो मिलियन कोलोसल टाइटन साथ में अटैक करते हैं तो उसे कहते हैं दी रंबलिंग। और एरन येगर कार्ल फ्रिट्ज की पीस वाली आइडियोलॉजी पे बिलीव नहीं रखता। अगर एरन येगर रंबलिंग स्टार्ट करता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो एरन येगर को रोक सके। ह्यूमैनिटी भी रंबलिंग के आगे पावरलेस हो जाएगी। लोग, शहर, दुनिया सब कुछ उन करोड़ों कोलोसल टाइटन्स के पैरों के नीचे कुचले जाएंगे। और एरन येगर भी इस बात के लिए एग्री करता है कि ही इज द बैड गाय एंड ही माइट डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड। बट राइनर भी एरन के लिए एक बैड गाय था। अब नाउ आई डोंट थिंक मुझे इसे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। एरन ऐसा शो करता है कि वो राइनर को माफ कर रहा है, लेकिन फिर एरन बोलता है आई विल कीप मूविंग फॉरवर्ड until my enemies are destroyed। फिर एरन ट्रांसफॉर्म होता है और विली टाइबर को मार देता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कुछ अटैक ऑन टाइटन फैंस, हाँ टॉक्सिक फैंस, मापा के डायरेक्टर के ट्विटर हैंडल पे गए और वहां पे उनको हैरेस किया, उनको गालियां दी, क्योंकि उन्होंने एपिसोड 5 में सही ओएसटी, सही नहीं उनका फेवरेट ओएसटी यूज नहीं किया। उन डायरेक्टर ने ट्वीट किया और सभी फैंस से माफी मांगी और कहा उनको और ज्यादा परेशान ना करे। मैं कहता हूँ अगर तुम में से किसी ने ये किया है तो तुम अटैक ऑन टाइटन फैन तो बिल्कुल नहीं हो। तो प्लीज अपने आप को एक फैन बोलना बंद करो। कोई भी स्टूडियो अटैक ऑन टाइटन का काम लेने के लिए रेडी नहीं था। इवन विट स्टूडियो ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। इन दी एंड मापे ने ही अटैक ऑन टाइटन का काम लिया। सो वी शुड रिस्पेक्ट दैट। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म चलता है, लेकिन इतना भी टॉक्सिक मत बन जाओ कि तुम पर्सनल जाके किसी को गालियां दे रहे हो। एंड आई नो कुछ अच्छे फैंस भी है अटैक ऑन टाइटन के, सो आई रिस्पेक्ट यू ऑल। अब एपिसोड 6 में हमें ये दिखाया गया है कि विली टाइबर को पहले ही पता था कि वो शायद वॉर अनाउंस करते हुए मर सकता है।
उन्हें इस अटैक का पहले से ही पता था, तो उन्होंने सब कुछ पहले से ही अरेंज करके रखा था। सभी एल्डियंस को वहाँ पे बुलाना, फेस्टिवल करना और सभी कंट्रीज के लोगों को बुलाना, ये सब मार्ले का प्लान था, ताकि जब पैराडिस के लोग अटैक करें तो फिर पैराडिस के लोग सभी दुनिया के लोगों के सामने बुरे बन जाए और पूरी दुनिया मार्ले के साथ हाथ मिला ले, और ताकि वो सब मिलके पैराडिस के लोगों को खत्म कर सके। विली टैबर को मारने के बाद में एरन को पता नहीं क्या हो जाता है। एरन सिविलियंस को भी मारने लगता है, यहाँ तक कि एरन बच्चों तक को भी नहीं छोड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एरन अब और ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। एरन वॉरहैमर टाइटन को सही से ट्रांसफॉर्म भी नहीं होने देता। एरन सीधा उस पे पंचेस की बरसात कर देता है। फिर जब वॉरहैमर टाइटन एरन पे भारी पड़ने लगता है तो फिर बचाने के लिए आती है हमारी मिकासा, जिसका हम सभी को इंतजार था। और साथ में हमारे सभी पुरानी कैरेक्टर्स की वापसी होती है। सशा, कोनी, जॉन, एवरीवन सबके सब काफी बड़े हो चुके हैं। एरन में मैंने एक और बदलाव देखा। एरन पहले रेकलेसली लड़ता था काफी, अब एरन काफी स्मार्ट हो चुका है। सभी चीजों को अच्छे से एनालाइज करता है, देखता है, तब जाके वो प्लान करता है कि उसे क्या करना है। एरन वॉरहैमर टाइटन की एक वीकनेस पकड़ लेता है और वो अपनी जॉब पूरी ओपन करके उसको खाने ही वाला होता है। इतने में पोर्को आ जाता है और एरन को पीछे से खाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर हमारे लेवाई की एंट्री होती है और फिर धीरे धीरे सभी सर्वे कोप्स की एंट्री होती है और सबके सब पोर्को की तरफ आ रहे होते हैं। और ये पार्ट मेरा फेवरेट था। पोर्को हैरान होकर बोलता है कि मैं एक टाइटन हूँ, ये लोग सिर्फ एक इंसान है, ये मुझसे डर क्यों नहीं रहे, ये तो सीधा अटैक करने आ रहे हैं। इस सीन पे जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला ना और जो प्राउड फीलिंग आई, वो मैं तुम लोग को बता नहीं सकता। Yes bitch, this is our people of paradise. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने एपिसोड 5 को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है और एपिसोड 6 की एक क्विक रिव्यू थी। एपिसोड 5 के अंदर जो OST है, मुझे उससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो ठीक ही लगा और वो सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल सही म्यूजिक था। अगर वो यूसी बिग गर्ल वाला म्यूजिक प्ले करते तो सभी को पता चल जाता कि एरन क्या करने वाला है। सो जो है वही सही है। और एपिसोड 6 के अंदर CGI मुझे काफी ठीक लगा। अगर CGI इतनी अच्छी होगी पूरे सीजन में तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है CGI से। सो एपिसोड 5 एंड 6 दोनों ही एपिसोड मेरे लिए बहुत अच्छे थे और मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया। तो आशा करता हूँ आपने भी वीडियो एंजॉय करी होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एनिमे कंटेंट अहेड। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा यूजर नेम है असली सैयन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आरा आरा सायोनारा।